अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 का स्टोरी है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम उसकी बात करें कॉन्टेक्स्ट स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एनी पॉलक्स ने इसका स्टोरी को लिखा है, तो हम लोग इसका देखेंगे। इसका सिंबलिज्म की बात करेंगे, इसमें पेपर में इसका सिंबलिज्म ही आया है। एनी पॉलक्स हैज़ यूज्ड मैनी सिंबल्स इन द स्टोरी द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सिंबल यूज़ किए। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन द पीवी बार ऑफ द स्मॉल टाउन नेम एल्टुथ। ठीक है, स्मॉल टाउन है, पीवी बार के अंदर इसका सेटिंग है। द फर्स्ट सिंबल इन द स्टोरी एल्टुथ एज द पीपल इज इन द टाउन आर लेस इन नंबर्स एंड दिस टाउन शोड द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, वो कहते हैं कि सबसे पहला जो सिंबल है वो एल्टुथ ये है कि क्योंकि वो एक स्मॉल सिटी है, एक स्मॉल टाउन है। ठीक है, जहाँ पर जिनकी जो यहाँ पर लेस नंबर हैं, जो पीपल हैं वो लेस नंबर हैं। टाउन शोड द सिंबल ऑफ लॉनलीनेस। ठीक है, वो सिंबल ऑफ लॉनलीनेस एंड लोनली प्लेस विच हैज़ नो कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि एक लोनली प्लेस है जिसकी दूसरे वर्ल्ड के साथ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। द पीपल ऑफ दैट टाउन वर एडल एंड हैड नो एक्टिविटी। कि वो एडल हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं। इन वन सेंस दे आर यूजलेस पीपल एंड हु हैड नथिंग टू डू एंड स्पेंडिंग देयर लाइफ इन देयर सिली थिंग्स। वो कहते हैं कि वो उनके पास कुछ भी नहीं करने के लिए, इसलिए वो अपनी जो ज़िंदगी है वो सिली थिंग्स में। वेदर ऑफ दैट एरिया सो कॉल्ड इट वाज एन अनडेवलप्ड टाउन इन विच देयर वाज नो वन बैंक, no bank. The people have nothing to do, so they indulge themselves in the contest, let their beard grow. ठीक है, इसी वजह से वो एक बेड को ग्रो करने का एक कॉन्टेस्ट आप रख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले एल्टुथ का था। एल्टुथ एक ऐसी प्लेस है जो मतलब लोनली प्लेस है जहाँ पे जिसका ताल्लुक कोई भी नहीं, एक स्मॉल टाउन है। इसके जो नंबर है वो बहुत कम है, इसी लोगों का नंबर है वो बहुत कम है। लोगों का दूसरों जो एल्टुथ का कोई ताल्लुक नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वहाँ से लोगों के पास कुछ भी नहीं करने को। इस वजह से वो एक ऐसा कॉन्टेस्ट रख लेते हैं बेड को, अपने बेड को मतलब अपनी दाढ़ी को बढ़ाने का। ठीक है, बुक्स आर used as a symbol in the story as the people of Altooth are isolated and not connected with the other world. Books are the only path to connect the town with the other world. ठीक है, वो कहते हैं बुक्स जो है सबसे पहले ये है। all the contents like asked Amanda to search the books and on the ways growing the beard. ठीक है, और जो सारे जो हैं वो अमेंडा को कहते हैं कि ऐसा तरीका ढूंढो जिससे beard in this way the books become symbolic and are the sign of connection between a town and outer world. The other symbol is used in a beard as people feel pride to have long beard as beard decided the personality and dignity of the person. The bird also becomes a symbol of the unity for them as they found a chance to sit down and chat with one another. ठीक है, वो कहते हैं कि beard एक ऐसा उनके जो यूनिटी का भी सिंबल रहा है, क्योंकि वो दोनों सबके साथ बैठते हैं और चैट करते हैं। The story revolved around the contest growing the beard and a beard growing got important in few days and people judged one another according to length of their beard. ठीक है, मतलब अब इसमें ये तीन सिंबल यूज़ किए। एल्टुथ एक सिंबल है, एक बुक है और एक बेड है। ठीक है, तो बुक को हम लोग देखेंगे। बुक क्योंकि आउटर वर्ल्ड और उनके दरमियान एक कनेक्शन में कर। बेड एक ऐसे है कि बेड इसमें एक आ गया कि वो बेड लोगों की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, डिग्निटी को वो बेड जो है वो डिसाइड करती है लोगों के डेस्टिनेशन को, जो कि डेस्टिनेशन है पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन बेड्स हो गए। ठीक है, तो ये भी एक इसकी सिंबलिज्म था। थैंक यू वेरी मच।